हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सबों का रोजगार इन्फोटेक में स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वैकेंसी के बारे में, SCPL वैकेंसी में, NPSSA वैकेंसी में जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या क्या उसका समाधान क्या है, वो सभी मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल है पेंडिंग। जिन किसी कैंडिडेट का भी अगर पेंडिंग हो रहा है, मतलब पेमेंट भी हो गया है और फॉर्म भी कंप्लीट फिलअप हो गया है, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं बता रहा है, पेंडिंग बता रहा है, तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं ऑफिस गया था अभी बात करने के लिए, तो वहाँ से बोला गया है कि बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्म अप्लाई हो गया है। तो फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई होने के वजह से जो है सो वहाँ पे सबसे पहला बात है कि कंप्यूटर ऑपरेटर मात्र एक ही बैठी हुई है। अब कितनों को वो पास करेगी, कितना को चेक करेगी? तो इसके लिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है और इसलिए टाइम लगेगा। आप लोग को अकबकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात रह गया ईरर। जिसका भी ईरर हो रहा है उसको या तो कंपनी से कॉल जाएगा या गया होगा अभी तक, या फिर कंपनी से कॉल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर फिर भी अगर नेटवर्क इशू है या किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन अप्लाई, तो ऑफलाइन की भी सुविधा है। आप हजारीबाग में ऑफिस में जाके ऑफलाइन भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। तीसरी बात रह गई जो SCPL कंपनी का जो एम्प्लॉई जो हैं, स्टाफ जो पंचायत असिस्टेंट के लिए भरे हुए हैं और एक ब्लॉक मैनेजर के लिए जो भरे हुए हैं, उनका ट्रेनिंग SCPL कंपनी द्वारा ही कराया जाएगा। और मैंने इसके लिए बात किया था सर से कि सर इसका सेंटर कहाँ दीजिएगा, ट्रेनिंग सेंटर। तो उन्होंने कहा कि एक तो रांची में देना चाह रहे हैं, एक तो हजारीबाग में रहेगा ही, और एक पलामू में सोच रहे हैं। फिर उनका इस बेसिस पर कहना है कि कैंडिडेट जितना ज़्यादा रहेगा, जिस क्षेत्र में कैंडिडेट जितना ज़्यादा रहेगा, उसी उसी क्षेत्र में उसके अनुसार से जो है सो ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, पहले तो ऑफलाइन आपका ट्रेनिंग चलेगा 15 दिन का, उसके बाद ही ऑनलाइन वगैरह अगर होगा तो उसके बाद होगा। ठीक है, तो ये होगी SCPL कंपनी का स्टाफ जो है, जो पंचायत असिस्टेंट और ब्लॉक मैनेजर के लिए, उसके लिए। और जो इंटेलिजेंस वाला जो भर रहे हैं, IB वाला, NCR IB में जो भरे हैं जो कैंडिडेट, उनका ट्रेनिंग इस कंपनी के द्वारा नहीं होगा भाई। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि यही कंपनी ट्रेनिंग करवाएगी तो गलत है। आज मैंने बात किया है सब कुछ, मैं वहाँ से क्लियर करके आया हूँ आज। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो IB का जो कैंडिडेट है, उनको सिर्फ यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर दे के, इंटरव्यू लेके, ऑफर लेटर दे के, और फिर ज्वाइनिंग लेटर तो उनको दिया जाएगा उसी कंपनी से, जो इंटेलिजेंस का जो कंपनी है वहाँ से। और उनको ट्रेनिंग भी देगी वही कंपनी, इंटेलिजेंस का जो कंपनी है, NCR इंटेलिजेंस वाला, वही कंपनी के द्वारा इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी 3 महीने की, और उन्हीं के द्वारा उनको 50% सैलरी भी दिया जाएगा। अब किसमें 50% है सैलरी है नहीं है, मुझे इतना डिटेल नहीं पता है। आप लोग एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बतला रहा था कि IB में जो 19,000 का जो सैलरी वाला जो जॉब है, उसमें 50% सैलरी का बात किया गया है। ट्रेनिंग के टाइम में 3 महीना जो ट्रेनिंग चलेगा उसमें 50% सैलरी मिलेगा। वो डायरेक्ट आपको कंपनी के द्वारा मिलेगा, इसी कंपनी के द्वारा, ना कि SCPL कंपनी के द्वारा। ठीक है, और इसकी ट्रेनिंग भी SCPL कंपनी आपको नहीं देगी। ये हो गया IB का ट्रेनिंग का बात रह गया एक। आज मैंने वहाँ पे जाके देखा कि फेसबुक पे आप जैसे सर्च कीजिएगा नेशनल प्राइवेट स्टाफ सिलेक्शन एजेंसी, NPSSA, तो फेसबुक में, तो वहाँ पे आपका पेज खुल जाएगा उसमें, फेसबुक में। वहाँ भी आप जाके सब कुछ देख सकते हैं, कब कौन आए हैं नहीं आए हैं। उसमें मैंने देखा कि जब उद्घाटन हुआ तो वहाँ पे जो हजारीबाग के SP थे उस टाइम, मनोज रतन चौथे, तो SP को भी बुलाया गया था। तो जैसा कि वहाँ पे आप सब कुछ देखिएगा कि किन को बुलाया गया है, कब किस समय में कौन आए हैं, और जो कुछ भी है सारा प्रूफ वहाँ पे डाला हुआ है इनके फेसबुक पेज पे, जो NPSSA कंपनी के नाम से है। दोस्तों, अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, वो हो रहा था पेंडिंग के लिए, कि पेमेंट कट गया है और क्या क्या अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो पता नहीं ऐसा कहीं ना हो कि हमारा इंटरव्यू छूट जाएगा या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही नंबर उसमें दिए हुए हैं तो आपके पास कॉल ज़रूर जाएगा, आपके पास मैसेज भी जाएगा। और अभी काम हो रहा है, जैसे जैसे आगे प्रोसेस बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, वैसे वैसे फिर आप लोग को भी अप्रूवल हो जाएगा। और इंटरव्यू से पहले आपके पास कॉल या मैसेज जाना ही जाना है। दूसरी बात ये रह गई कि कुछ लोग सोच रहे थे कि जैसे कि हमारा जो हम लोग को 27 तारीख को, 27 फरवरी को जो मिला है ऑफ़र लेटर, उनमें से कुछ लोगों का ये सोचना था कि मतलब जो अभी जो वैकेंसी निकली हुई है, जो अभी 7 का वैकेंसी निकली हुई है, हम लोग का तो 05/05/2023 इसकी वैकेंसी। तो बहुत लोग सोच रहे थे ऐसा कि मतलब साथ में ज्वाइनिंग होगा। 1 अप्रैल से अगर हम लोग का ज्वाइनिंग होना है, 1 अप्रैल से अगर हम लोग का ज्वाइनिंग होना है तो सबका साथ में ही होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पहले हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, 1 अप्रैल से हमारा ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद आप लोग की ज्वाइनिंग पीछे होगी, ठीक है। तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 अप्रैल से हमारी ज्वाइनिंग नहीं होती है या फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हमें होती है तो फिर हम आप लोग को बताते रहेंगे, ठीक है। अकबकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा मेरे वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और अगर किसी को अब भी कोई प्रॉब्लम है तो ये कंपनी का नंबर है, कंपनी का नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और इससे भी नहीं होती है, अगर आप संतुष्ट नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाके मिल सकते हैं। उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है, सब कुछ साफ साफ। और अगर तब भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और एक लास्ट ऑप्शन और भी है आपके पास, मेरे चैनल के फर्स्ट वीडियो जो है उसके कमेंट में मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग इधर उधर ढूंढते रहिएगा, मेरा नंबर कहीं मिलेगा नहीं आपको। देखिए बात क्या है ना, दरअसल कि मेरे पास कॉल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, ठीक है, और मैं इतना समय सबको नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को कॉल करना है, मेरे से बात करनी है, तो मेरे चैनल के फर्स्ट वीडियो में कमेंट में मेरा नंबर है, वहाँ से मेरा नंबर निकाल के आप मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आप अगर पहले कंपनी से बात करने का प्रयास कीजिए और पहले मेरे पास कमेंट कीजिए। अगर इसके बाद मैं आप लोग को रिप्लाई नहीं करता हूँ या आपके इसके बाद भी कोई सस्पेंस रह जाता है, कोई डाउट रह जाती है, तब लास्ट में आप मेरे पास कॉल कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और कैसी लगी मेरी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।